जय हिंद ऑल ऑफ यू। और आज का टॉपिक है हमारा 6.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि डायग्राम कि जिसमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू एंगल्स दिया गया है। ठीक है, यदि कोई सरल रेखा है, जैसे कि आपको पहले भी बताया, यदि कोई सा टॉप ये है और वो इस तरीके से पूरा वृत्त घूम लेता है, ठीक है, तो वो 360 का एंगल बन जाता है। कितने का बन जाता है? यदि ये एक सीधी रेखा है और केवल वो इतना ही घूम पाया है तो वो 180 घूम जाता है। और जब 180 तक यदि आ जाता है तो इसको एक सरल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि सरल रेखा है तो ये मान के चलो कि वो 180 डिग्री का कोण बन रहा है। और यदि 180 डिग्री का कोण बन रहा है मतलब वो सरल रेखा है, ये ध्यान रखें। ठीक, अब यहाँ पर देखो जिसमें आपको दिया है एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, ये दोनों बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि क्या ए ओ बी एक सरल रेखा है। ये आपको सिद्ध करना सबसे गरीब सवाल है इस प्रश्नावली का ये। ठीक है, देखिए क्या दिया है, ये दिया है चित्र में क्या क्या देखिएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360। केवल इतना लिखा अपन ने चित्र से। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या है ना, चित्र का मतलब ये है कि ये कंप्लीट घूम गया है। और कंप्लीट घूम गया मतलब 360 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 360 डिग्री। इतना क्लियर कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360। क्लियर हो गया। लेकिन हमें आगे ये दिया गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, मतलब ए ओ बी एक सीधी रेखा है, तो x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड और डब्ल्यू प्लस जेड बराबर एक्स प्लस वाई। क्योंकि बराबर का मतलब बराबर होता है, बराबर का मतलब बराबर होता है। तो चूंकि यहाँ लिख सकते हैं हम कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड होता है। ठीक है, तो इस x प्लस वाई तो वैसा का वैसा ही प्लस इस डब्ल्यू प्लस जेड या जेड प्लस डब्ल्यू, इसके बराबर क्या हो गया? एक्स प्लस वाई। तो ये लिख दिया हमने एक्स प्लस वाई। इतना क्लियर? देखो बराबर का मतलब बराबर होता है कि एक्स प्लस वाई बराबर यदि डब्ल्यू प्लस जेड है तो डब्ल्यू प्लस जेड बराबर एक्स प्लस वाई, चाहे वो एलएचएस में हो चाहे वो आरएचएस में हो। करेक्ट। अब देखो x और x ये हो गया 2x, y और y ये हो गया 2y। ठीक, अब देखिएगा बराबर ये 360 चल ही रहा है यहाँ तक, क्योंकि हमने x प्लस वाई से बिल्कुल कुछ नहीं बोले हैं। हमने z प्लस डब्ल्यू की वैल्यू लिखी है z प्लस एक्स प्लस वाई। तो समझ में आ गया कि सर डबल एक्स प्लस वाई कहाँ से आया, तो ये क्लियर होना चाहिए। x प्लस वाई तो ये तो यहीं का ही, ये जेड डब्ल्यू प्लस जेड की जगह है एक्स प्लस वाई बराबर कितना हुआ भैया? 360। इतना क्लियर? अब देखो दोनों जगह से 2 कॉमन आ रहा है। कॉमन वो संख्या ली जाती है जो सबके पास हो। 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई बराबर 360 हो गया। x प्लस वाई का मान चाहिए तो गुणे वाली संख्या बटे में चली जाती है, तो ये बटे में चला गया गुणे वाली। फिर 2 से काट दिया हमने तो x प्लस वाई बराबर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 180 डिग्री। और हमें क्या बताना था कि क्या ए ओ बी एक सीधी रेखा है क्या? तो यहाँ पर देखो ए ओ बी यदि 2 कोणों का योग, 3 कोणों का योग, एक बिंदु पर स्थित सभी कोणों का योग यदि 180 है, क्या है? यदि 180 डिग्री है तो दी गई रेखा एक सरल रेखा होगी, एक सरल रेखा होगी। क्या बात क्लियर? भाई इतना आपको प्रूफ करना था। यदि मैंने अभी बताया यदि उन 2 कोणों का योग, 3 कोणों का योग, 4 कोणों का योग, एक बिंदु पर स्थित सभी कोणों का योग यदि 180 डिग्री है तो सरल रेखा है। और यदि सरल रेखा है तो उनके कोणों का योग 180 होना चाहिए, अपोजिट भी हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि POQ, क्वेश्चन नंबर 5, POQ एक रेखा है। POQ एक रेखा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना फिर करना है। करेक्ट है? किरण QR PQ पर लंब है। Q
आर, देखिएगा जो क्वेश्चन दिया है आपका ओ आर, सॉरी ओ और आर जो पी क्यू पर लंब है, किरण ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य रेखा है, तो सिद्ध कीजिए कि, आपने को जो सिद्ध करना वो एक तरफ लिख लिया, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आर ओ एस बराबर 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस और ये ब्रैकेट, ये आपको प्रूफ करना है। ध्यान समझ लो आप पूरे प्रश्नों को, कहाँ कहाँ पर स्थित है ये देखना जरूरी है। आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस, क्यू ओ एस मिल गया, माइनस पी ओ एस। क्लियर? अब यहाँ पूरा ध्यानपूर्वक करना है, काफ़ी बड़ा जाएगा, ABCD नजर आएगा, ध्यानपूर्वक पूरे क्वेश्चनों को आपको समझना है, ठीक है। अब सिद्ध करना दिया है क्या क्या दिया है कि जो आपको प्रश्न में दिया ना वो पूरा लिख दो। पी ओ क्यू एक सरल रेखा, एक सरल रेखा है, तो इनके बीच का टोटल कोण कितना हो गया? 180। बताया था अभी कि एक सरल रेखा है तो उनके बीच का कोण कितना हो चुका? 180 हो गया भैया, एक सरल रेखा है, ठीक। अब सिद्ध करना है, ये दिया है। अब जो लंब वगैरह वो भी लिख सकते हैं। अब चूंकि प्रमाण मतलब प्रूफ या उपपत्ति, प्रमाण को क्या लिख सकते हैं आप? उपपत्ति भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखें, अब चूंकि जो ओ आर है, ओ आर लंब ओ क्यू या पी क्यू, ओ आर लंब है पी क्यू पर, मतलब ये लंब का मतलब होता है जो उल्टा टी का निशान होता है, ये देखो, तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। लंब का मतलब इनके बीच का 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि एंगल आर ओ क्यू, ठीक है, आर ओ क्यू या क्यू ओ आर, मतलब जो बीच वाली लाइन हीरो, मतलब जो बीच वाला होता है वो हीरो होता है। क्यू ओ आर या आर ओ आर, मतलब हम ओ की बात कर रहे हैं, बराबर 90 डिग्री दिया है ये, क्योंकि ये लंब है। सूझ पड़ गई क्या? अब यहां पर दो ऐसे कैसे, इधर का भी बचा। इसी प्रकार पी ओ आर बराबर भी क्या हो चुका? 90 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी क्यों? कि एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर सभी कोणों का 180। जब आर ओ क्यू 90 तो इधर वाला भाग भी 90 ही होगा। ये आ गया चित्र से समझ में इतनी बात। अब हमें तो प्रूफ करना भैया। अब यहां पर देखो इधर वाला वैल्यू देखो, इधर देखेंगे हम, चूंकि चित्र से है ना, चित्र से देखेंगे तो पी ओ एस ये पूरे प्लस एस ओ आर या आर ओ एस बराबर, देखिएगा ये बराबर हो चुका। ध्यान समझे, आपको पूरी चीजें क्लियर होनी चाहिए। पी ओ एस हो गया एक, एस ओ आर या आर ओ एस हो गया। ये किसके बराबर है? ये टोटल पी ओ आर या आर ओ पी ओ आर के बराबर है। ये किसके बराबर है? पी ओ आर के ये बराबर हो गया। समझ में आया? पी ओ आर के ये बराबर हो गया। अब पी ओ आर, यदि अब हमें चाहिए क्या, इधर देखो लाना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आर ओ एस चाहिए, आर ओ एस, तो हम यहां से यदि आर ओ एस निकालें तो आर ओ एस निकालें तो पी ओ आर यहीं के यहीं है, प्लस का पी ओ एस इधर गया तो बोलो काय का हो गया? माइनस का। समीकरण नंबर 1 हमें लेके क्या आना? आर ओ एस, पर यहां तो 1/2 लाना। सर अभी तो नहीं आया। ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार हम चित्र में इधर वाला देखेंगे। अब हमें वापस ये देखना है, इधर वाला
SOQ, देखो ये है QoS, यहां से यहां तक देख रहे हैं, दिख रहा है ये। तो यदि हम इसको देखें QoS बराबर, क्या देखें, QoS, यदि हम इसको देखें तो QoS बराबर क्या हो जाएगा, QoS बराबर यदि हम देखें तो QoS, तो ये दो मिलके बन जाएगा, इधर काटा तो ये दोनों मिलके पूरे के बराबर हो गया। देखो ध्यान समझो, जैसे मैंने एक दिया और ये दो, एक और दो, ये कुल मिला के यहां तक है, तो ऐसे आपको समझना है, ठीक। तो QoS बराबर ये हो गया आपका ROS प्लस ये दो ही मिलके हैं ROS, ROQ, ये दोनों बराबर। ध्यान समझना कि आपको एक्चुअली में करना क्या है कि चित्र को ध्यान समझना है कि देखिए जैसे ROS, ये टोटल वैल्यू मैंने इधर लेके आया, ये इधर ले आया मैं, और ये एक बीच में ही सही, ठीक। तो ये वाली वैल्यू, ये टोटल इतना भाग, ये इस दो के बराबर है, ये दो मिलके इसके बराबर हो, एक के बराबर, समझ पड़ गई। तो ये वाला भाग ध्यान समझे, SOQ दो भाग में देख लेते हैं, और ये R, तो मैं कहते हैं भैया SOQ जो है ना वो किस किस के बराबर है, एक तो ROS, ये दो ही मिल जाए, और एक कौन मिल गया, ROQ, जब जाके वो इसके बराबर हो। इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए, क्लियर, ध्यानपूर्वक समझे। दूसरा, फिर यदि हमने देखा पर मान तो हमें किसका चाहिए, ROS का, तो ROS यहां से निकालना है, तो प्लस का इधर आया तो काय का हो गया, या करके हम करेंगे, या करके QoS माइनस ये इधर आया ROQ बराबर ROS, ठीक है। ये हो चुका समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है क्या, या करके अपन इसको काम करते हैं, या करके ऐसा भी लिख सकते हैं ROS, ये इधर LHS में होना चाहिए, इधर देखो, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं QoS माइनस ROQ, ये हो चुका समीकरण नंबर 2। जब समझ नहीं आए तो वहां पर समीकरण दे देते हैं और उससे कहेंगे तेरे को बाद में देख लेंगे, समझ पड़ रही क्या। अब क्या होना है कि भैया अभी तो आंसर सर अब फिर भी नहीं आया, ये दो है ही नहीं, ठीक है। यदि ये बटे वाली संख्या इधर चली जाए तो देखो गुणे में चला जाएगा 2 ROS, तो देखो इधर का समीकरण एक देखो ROS और इधर ROS, यदि हम जोड़ दे तो कितने हो जाए, 2 ROS। मतलब हमें अब ये आपको किस हमें का सूझ पड़ेगी क्या जोड़ रही, तो आपको ये सूझ पटकनी पड़ेगी कि यहाँ 2 ROS है, बटे वाली संख्या इधर गुणा में चली जाएगी तो 2 ROS, तो ये जुड़ जाएगा, तो 2 ROS हुआ कि नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ा तो LHS से जुड़ता है, RHS से जुड़ता है, तो भैया LHS क्या है, इधर का ROS और इधर का है ROS, हो गया। LHS से जुड़ गया, इधर वाले जुड़ गया। समीकरण 1 और 2 की बात चल रही है, किसकी चल रही है, पहले अब इसको लिख दे, हम इसको लिख दिया POR माइनस POS लिख दिया। अब इधर वाला क्या है कि भैया हमारे बीच बिठा हुई है, तो जैसे दो पार्टी एक साथ आ गई, जैसे सेक्शन 9th का सेक्शन A सेक्शन B, तो दो मिलके आ गए, तो फिर ये पहले तो ये बैठ गए A वाले, फिर B वाले बैठ गए, तो A वाले बैठ गए, B वाले आ गए, B वाले आ गए, ये प्लस QoS माइनस ROQ। कोई दिक्कत, बैठ गए क्या, कोई बचा क्या, मेहमान गिन लो कितने थे, इधर कितने थे 1 2 3 और इधर भी थे 1 2 3, क्या 6 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, समझ पड़ रही क्या। अब ROS और ROS 2 ROS क्लियर है, ये आ गया हमारा 2 ROS। अब क्या करना है, देखो POS RQ किस किस का मान आपके पास है वो देखना है। देखो POR बराबर 90 डिग्री है, तो हम यहां रख देंगे POR बराबर 90 डिग्री। POS कुछ है क्या, क्या क्या नहीं है, लिखा रहने दो ऐसा कैसे ही, POS प्लस है ना, ये क्या है, ये QoS है ना, QoS, ठीक, ये यहां का था।
अब QoS के बराबर कुछ है क्या? क्या कि सर नहीं है, लिखा रहने दो QoS, फिर माइनस ROQ, देखो ROQ बराबर कितना 90 डिग्री। अब यहाँ पे कारण में आप लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पर लिखा आपने ROQ एवं ROQ बराबर 90 डिग्री और POR बराबर 90 डिग्री। स्विच पड़ गया क्या? कहाँ से आया 90 90? ये फिर से समझो आप ध्यान से, 2 ROS हो गया, POR की वैल्यू 90 है, माइनस POS वैसा का वैसे ही, QoS क्यों किसके मान नहीं है हमारे पास, ROQ की वैल्यू 90 डिग्री रख दी। मैंने जब क्वेश्चन शुरू किया था तभी किया था, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है पर सरल है, कुछ नहीं करना है, केवल जोड़ना, बस आपको टारगेट याद रखना, लेके क्या आना है उसके अनुसार ही काम चलेगा, ठीक है। 2ROS बराबर ये माइनस प्लस का 90 माइनस का 90 खत्म हो गया, क्या बचा? प्लस वाला इधर लिख दो, QoS माइनस POS, बस यही तो सिद्ध करना। देखो अब के सर बटे में हमें तो सेम टू सेम ही लेके आओ आप, कोई दिक्कत नहीं। गुणे वाली संख्या बटे में जाती है, गुणे वाली संख्या बटे में, तो ROS बराबर 1/2, ये कहाँ गया? गुणे में था तो बटे में गया, गुणे में था तो बटे में गया, 1/2 QoS माइनस POS, और ये लिख दिया इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। क्या क्वेश्चन समझ आया? एक बार फिर से देखो आप कि ये चित्र में दिया OR लंब है PQ के, यहां दिया ROQ बराबर 90 डिग्री, देखो ये इधर वाला 90 है, ध्यान समझ लो 90 डिग्री, POR बराबर 90 डिग्री, फिर POS ROQ बराबर POR, ये चित्र से लिखा हमने कि ये इधर वाली वैल्यू इन दो कोणों के बराबर होगी, ठीक। अब इस तरीके से फिर इसी प्रकार इधर का देखा, फिर हमने इधर वाला नहीं लिया क्योंकि यहाँ बीच में एक ही कोण था, तो हमने यहाँ के ले लिए 2, यार तू भी इधर आ जाइए, तो 2 मिलके हो गए, पहले तो ये 2 थे, 1 और 2, अब इनने क्या, यार मैं तो 1 लगी, तो तू एक काम का था बगल वाला रख ले, तो ये 2 मिलके हो गए, तो 2 मिलके हो गए, तो QoS बराबर ROS प्लस ROQ, समीकरण नंबर 2 बन गई। इसको व्यवस्थित जमाया है, बस समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया है, मान रखा है, और जो सिद्ध करना था वो आ गया। 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को करना, एक बार समझ में नहीं आए 2 बार वीडियो को देखो, 2 बार नहीं आए तो 3 बार देखो, पीछे कर करके देखो कहाँ से नहीं आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा तो यहीं देखो, डिजिटल का सबसे बड़ा ये फायदा, इतना आ गया तो इसको देखो ही मत, वापस बीच में करो, लाइन लेके आओ, यहाँ से शुरू करो, 2-3 बार करोगे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा।